जय हिंद व्यूअर्स, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम नए साल में फिर से आपसे मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज चलिए हम देखते हैं कि कुछ बेसिक्स चीजें जानते हैं। गणित तो ठीक है, गणित है, मैथ में आपको अलग अलग तरह के प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, बनाने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। इसका बेसिक कहां से शुरू होता है? बेसिक क्या है इसका? जोड़ घटाव गुना भाग। देखिए, चार ही चीज बेसिक है गणित का: जोड़ घटाव गुना भाग, जिसको हम इंग्लिश में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कहते हैं। वो हर स्थिति में लागू होता है, हर जगह लागू होता है। चाहे कोई भी नंबर ले, कोई चैप्टर आप ले लो, आप परसेंटेज ले लो, नंबर सिस्टम ले लो, घातांक ले लो, या आप ज्योमेट्री ले लें, ये चार बेसिक चीजें सभी जगह लागू होती हैं। तो इन बेसिक चीजों को कैसे करते हैं या उसमें क्या क्या फैक्टर्स, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, जो आपके लिए तो उपयोगी होगा, सभी के लिए उपयोगी, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, या जो प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हों उनके लिए हों, सभी के लिए उपयोगी है। और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, पता सभी को है, पता सभी को है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कुछ कुछ चीजें होती हैं, वो आदमी भूल जाता है और दिमाग से उतर जाता है, और उसको देखने के बाद वो फिर से उसे रिकॉल हो जाता है। पढ़ाई क्या, जो थोड़े मोड़े भी पढ़े होंगे अगर इस चीजों को अच्छे से, तो उन्हें सारी जानकारियां उनके दिमाग में रहती हैं और एक बार फिर से देखने से रिकॉल हो जाती हैं। तो चलिए आज देखते हैं क्या इसमें आता है वीडियो में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जोड़ घटाव गुना भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार बेसिक चीजें हैं। तो जोड़ कैसे भी जोड़ें, मान लीजिए आप कैसे भी क्या जोड़ें, कुछ भी अंक हो, दो सबसे छोटे अंक से, बच्चे जब पढ़ते हैं तो सबसे छोटे अंक से शुरू किया जाता है। इसमें आपको दो डिजिट का भी अंक फिर आएगा, दो डिजिट का अंक फिर आप नॉर्मल ऊपर नीचे रख के, बच्चों को क्या है ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे जोड़ के सिखाया जाता है। 5 5 10, 1 इधर गया, पहले बिना हासिल के जोड़ आते हैं, फिर उसके बाद हासिल के जोड़ आते हैं। तो इस विधि को करते करते 3 अंकों के जोड़, 4 अंकों के जोड़, 5 अंकों के जोड़, ये सब आपको मिलेंगे। आगे क्या, सब्ट्रैक्शन का भी वही है। सब्ट्रैक्शन में आपको एक अंक के घटाओ, उसके बाद हासिल वाले घटाओ, 2 अंक के घटाओ, 3 अंक के घटाओ, ये आपको डिजिट बढ़ते चले जाएंगे, इसमें डिजिट आपको बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह आपको जब कुछ होता है डेसिमल के घटाओ या डेसिमल के जोड़, जब आपको डेसिमल, इसको आप घटाओ, जब आपको डेसिमल के डेसिमल, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में दशमलव, दशमलव, इसके जोड़ जब आप करेंगे तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी ज्यादा नहीं, थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। मान लीजिए आप 5.2, 4.8, इन दोनों को बोला जाए डेसिमल को, दशमलव वाले को जोड़िए, तो कैसे आप जोड़ेंगे? इसमें केवल एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप दशमलव के नीचे दशमलव को रखने की कोशिश करें और तब उसे जोड़ें। दशमलव के नीचे दशमलव आप रखेंगे, यही इसका नियम है। दशमलव के नीचे दशमलव रखें और बाकी दोनों तरफ 2 अंक है उसको आप लिख दें। 8 2 10, 1 यहां हासिल चला गया, 10.0। ये जीरो का कोई, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अभी इसमें आप 2 अंक पे भी आ सकते हैं, इसको आप ऐसे कर दें, इस पे आप 2 अंक में भी आ सकते हैं। मान लीजिए 25.50, इधर से आया 35.40, इसको आप वही नियम लगाएं, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे और इसके आगे का अंक और इसके बाद का अंक, ये दोनों आप लिख दें। अब इसको जोड़ सकते हैं। इसमें भी जो हासिल होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, जो यहां जोड़ने से हासिल आया वो आगे दशमलव के पार जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि वो दशमलव बीच में आ गया तो हासिल कहां जाएगा।
हासिल उसके बाद जाएगा। इसमें आप 3 अंक का भी जोड़ कर सकते हैं। मान लीजिए 3 अंक का जोड़ है, तो इसमें भी वही नियम है, दशमलव के नीचे दशमलव हम रखेंगे और तब उसको जोड़ेंगे। दशमलव अंकों का जोड़ करने का यही नियम है कि दशमलव के नीचे दशमलव आप रखें। अभी देखिए, जैसे दशमलव का जोड़ देखा हम लोगों ने कि दशमलव के अंक रहते हैं और उसको जोड़ते कैसे हैं, तो वो मैंने बताया। अभी दशमलव के घटाव देख लेते हैं। इसमें घटाव सब्ट्रैक्शन में क्या है दशमलव के, उसमें भी वही नियम आपको लगाना है। दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे और बाकी जो भी अंक है उसको दशमलव के बाद दशमलव के पहले जो अंक है वो लिख देंगे। बड़े अंक को ऊपर लिखेंगे, छोटे अंक को नीचे लिखेंगे। अभी इसको घटाइए आप, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 0 जाएगा 4, ये 2 में से 4 नहीं आएगा, ये तो आप जानते हैं। इधर से 1 ले लिए, कैरी फॉरवर्ड 12, यहां हो गया 3, 12 में से 4 गया 8, इनमें से 2 गया 1। तो इससे यही समझ में आया कि दशमलव के भी जोड़ और घटाव नॉर्मल अंकों की तरह होते हैं। केवल आपको यही ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अभी देखिए दशमलव का गुना कैसे करेंगे। दशमलव में गुना में क्या करना है, ये भी नॉर्मल जो अंक आप गुना करते हैं उसी तरह का गुना है, इसलिए मैं नॉर्मल अंक का गुना यहां नहीं बताया। नॉर्मल अंक का गुना यहाँ कुछ डिस्कस कर देंगे। मान लीजिए नॉर्मल अंक का गुना आपको करना है 5 × 6, तो ये तो आप टेबल पढ़ लीजिए, पहाड़ा पढ़ लीजिए। 5 × 6 = 30, आप नॉर्मल इसको लिख सकते हैं। इसमें भी 2 अंक यदि आएंगे 25 × 25, तो आपको बच्चे में या छोटे बड़े जो भी हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। इसका क्या नियम था, इसका नियम यह था, इजी वे में आप ये दोनों को गुना करें। 5 × 5 = यहां लिखो आप, 5 × 5 = 25। उसके बाद ये क्रॉस होता है, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, दोनों को सम करेंगे तो 20, और फिर ये इधर 2 × 2 = 4। अभी क्या है, इसका यूनिट ये एक साथ आया, ये एक साथ आया और ये एक साथ आया। 5 को अलग लिखो आप, ये 2 इधर कैरी फॉरवर्ड होगा तो 20 और 2 22 हो जाएगा, तो 22 का 2 आएगा, बचा 2 इधर आपको कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 + 2 6, ऐसे होगा। तो अभी ये डेसिमल पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो डेसिमल में क्या करते हैं, 5 और 6, ये देखिए इसको नॉर्मल अंकों की तरह गुना करें आप, और जितने अंक आगे डेसिमल है उतने अंक आगे बाद में डेसिमल लगा दें। इस डेसिमल को अभी आप भूल जाइए। डेसिमल भूल जाने से क्या होगा, ये 5 बचेगा, ये 6 बचेगा, तो 5 और 6 क्या होता है, 30 मल्टीप्लाई होने से। यहाँ एक अंक आगे डेसिमल है, यहाँ एक अंक आगे डेसिमल है, दोनों मिला के 2 अंक आगे डेसिमल हो गए, 2 अंक आगे दशमलव, तो आप 2 अंक आगे दशमलव लगा दीजिए, 1 2 और आगे 0 लगा दीजिए, ये हो गया आंसर। मतलब कि दशमलव के गुना में जितने अंक आगे दशमलव रहेंगे उसको जोड़ करके आंसर में उतना अंक आगे दशमलव लगा देना है। अभी यहां देखिए 25 और 15, इसको आप गुना करिए अलग से, 25 और 15, 5 × 5 = 25, इसको एक साथ जगह रखें, 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5, ये हो गया आपको 15, और ये 2 × 1 = 2। अभी इसमें से निकालिए, यूनिट प्लेस में 5, ये 2 इसमें कैरी फॉरवर्ड होगा और क्या होगा, ऐड होगा, तो 15 × 2 = 17, 17 का 7 आ गया, 1 बचा, ये 1 यहां पर कैरी फॉरवर्ड होगा और प्लस होगा, 2 और 1 3, तो 375 आया, यहां लिखेंगे 375। अब आई दशमलव लगाने की बारी, तो यहां गिनेंगे कितना अंक आगे दशमलव लगा है, यहां 1 अंक आगे, यहां 1 अंक आगे, दोनों जुट जाएगा, 2 अंक आगे दशमलव, मतलब आंसर में 2 अंक आगे दशमलव आपको लगा देना है और ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इनको गुना करिए, गुना करने के बाद इसमें जो दशमलव आएगा वो गिन करके लगा दीजिए, यहां 2 अंक आगे, यहां 2 अंक आगे, टोटल 4 अंक आगे दशमलव आंसर में लगेगा। अभी देखिए दशमलव का भाग पे चलते हैं। ये मान लीजिए मैंने एक अंक लिया है 6.25 भागा 0.5, आप इसको कैसे भाग करेंगे, तो इसको भी नॉर्मल विधि से आप भाग करिए, दशमलव को भूल जाइए पहले। ये दशमलव हटा लेंगे आप, तो ये हो गया 625, और इसको दशमलव हटा लेंगे तो ये हो गया 5, तो 5 से आप इसको भाग लगाइए, 5 × 1 = 5,
5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो ये आपको क्या हो गया, 125 हो गया। अब इसमें दशमलव लगाने की बारी आई कि दशमलव कहां लगेगा। तो चूंकि भाग अंकों का हो रहा है, तो जो दशमलव का भी है, कितने अंक आगे वो दशमलव लगा है उसका भी भाग होगा। उसका भाग कैसे होगा, यहां देखो आप 2 अंक आगे दशमलव है, यहां 1 अंक आगे दशमलव है, तो यहां आंसर में 1 अंक आगे ही दशमलव आएगा। कैसे आएगा और क्यों आएगा, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, 6.25 भागा, ये भाग का चिन्ह है 0.5, तो ये दशमलव को यहां हटाइए, यहां 1 अंक आगे दशमलव है, तो इसके ऊपर जाके 1 जीरो बैठेगा, मतलब 10 हो जाएगा। और यहां दशमलव हटेगा, 2 अंक आगे दशमलव है, तो नीचे में आकर के 2 जीरो बैठेगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा 1 जीरो। ये 1 जीरो बचने के चलते इस दोनों का जो भागफल आएगा उसमें 1 अंक आगे दशमलव आएगा। ये इसी तरह से बनेगा। आप इसमें भी ऐसे बना सकते हैं, इसको पहले ऐसा ही लिख लो आप, 12.25 बाई 2.5। इसमें दशमलव हटाए तो ऊपर में 1 जीरो, इसमें दशमलव हटाया तो 2 अंक आगे दशमलव है, तो नीचे में 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको भाग देंगे और 1 जीरो है तो 1 अंक आगे दशमलव हम लगा देंगे। तो इसको भाग देने से आपको इस तरह का विधि से भाग दीजिएगा, तो ये आएगा आपको 449/10। ये 1 जीरो के बदले में 1 अंक आगे दशमलव हम लगा दिए, यही आंसर हुआ। तो ये आज आपने देखा कि दशमलव का जोड़, नॉर्मल जोड़ कैसे होता है वो भी बताओ, तो आप सभी को पता है। दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे होता है वो मैंने बता दिया। आप इस विधि से इसको कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल बेसिक कैलकुलेशन है, इससे दिमाग शार्प होगा, आप इसको यूज करें। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उपस्थित होऊंगा इस बेसिक चीजों को लेकर के। अभी ये 7-8 वीडियो ऐसे करके आएंगे, आप इसको देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, और आपका ये साल भी, आने वाला साल शुभ हो, मंगलमय हो, मेरी यही कामना है।